बच्चों सीआरएसयू का फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। आपने पहले एग्ज़ाम ऑलरेडी लिख लिए तो आपको आइडिया है कि कैसे 80 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट करना है। यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसक्रिप्शन का है। जिनको आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो रिस्क ना लें। सेकंड क्वेश्चन पे अगर आए तो ये आपके 12 क्वेश्चन बनते हैं। 12 में से वैसे तो 8 करने थे, लेकिन अब आपको छूट दी गई है, आप सारे 12 कर सकते हो और 12 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो जी इसमें बन गया आपके 12 मार्क्स। आगे थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में भी वैसे तो 5 अटेम्प्ट करने थे, लेकिन इसमें 8 हैं और 8 क्वेश्चन के आपके 8 गुणा 4 32 मार्क्स का ये बन गया और 12 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन था। यानी 44 मार्क्स का आपका यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। 4 मार्क्स का आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आपने पैसेज पढ़ के आंसर ही करना है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 48 मार्क्स का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सेवन्थ क्वेश्चन में आपने पैराग्राफ लिखना है और हर एक पैराग्राफ में इसमें से ऑप्शन था कि आपने एक ही करना था, लेकिन अब आप सारे पैराग्राफ कर सकते हो। लेकिन बच्चों टेक्निकली तो आपके यहाँ से अगर आपको 3 ऑप्शन भी मिले हैं तो 8 दिया 24, 24 मार्क्स का हो गया। लेकिन आप सोचें प्रैक्टिकली कि आप कितना क्वालिटी मैटर लिख सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सही कर दिया, 8 मार्क्स का तो होना ही चाहिए। लेकिन बच्चों एक आपने क्वालिटी मैटर कितना लिखा है, किस तरीके से लिखा है और उसमें जो लिखा है सब्जेक्ट मैटर क्या है आपका, ये 8 मार्क्स का तो मुझे नहीं लगता आप सभी पैसेज में अटेम्प्ट कर पाओगे जब तक कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो। और उस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप अलग अलग टाइप की हेडिंग बना रहे हैं और हर एक लाइन की स्टार्टिंग कैसी है, एंडिंग कैसी है। यानी एचसीएस लेवल के पैसेज आप लिखते हो तो ठीक है। अगर आप वही स्कूल वाले के 5 6 8 10 20 लाइन का पैराग्राफ बना के लिखा है और बोले मेरे तो 8 मार्क्स के हो गए, टेक्निकली 24 मार्क्स का काउंट होगा, लेकिन इतने मार्क्स आपके नहीं आएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक ही पैराग्राफ इसमें से अटेम्प्ट करें जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है। रेयर चांस है कि किसी स्टूडेंट को 2 पैराग्राफ का क्वालिटी मैटर आता हो, वो इट्स अप टू यू। मेरा सजेशन यही था। अब ग्रामर की बात करते हैं तो जी ग्रामर में 15 मार्क्स का आपका 6 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि टोटल 15 दिए हुए हैं और करने 12 थे, लेकिन आप 15 कर सकते हो। और सिक्स के बी पार्ट में भी 15 है, यानी 30 मार्क्स का आपका 6 क्वेश्चन हो गया है। अब बात करते हैं, आप सभी क्वेश्चन के सामने मार्क्स लिख लें कि इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन है और मुझे बेस्ट इनमें से क्या क्या आता है। 5 से 10 मिनट का टाइम लीजिए आप पेपर लिखने से पहले, और सारे मार्क्स आप लिखने के बाद आप डिसाइड करें कि मुझे कौन से पोर्शन से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है पेपर अटेम्प्ट करने में। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो जी इसमें एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं आपके। इसमें लिखा कि एक शब्द में, एक वाक्यांश में, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटेंस, 2 वाक्यों में आपने आंसर करना है। यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके हो गए। अब बेस्ट तरीका क्या है? 3 टाइप के मेथड मैं बताती हूँ, 2 से 3 टाइप के। फर्स्ट है आपका कि बेस्ट तरीका यही है, आप सभी एक-एक क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और दूसरा तरीका क्या होगा आपका कि आपने समरी पढ़ी है और समरी पढ़ने के बाद उसका हिंदी समझ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। मैं क्लास में बताती थी सारे तरीके कि पहले इसको हिंदी में समझना है, उसके बाद इसका स्टेटमेंट पढ़ना है, खुद से आंसर करना है, कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो आंसर की फिर नकल करनी है। स्टार्टिंग से ही पहले क्वेश्चन फिर आंसर वो नहीं पढ़ना, वो छोटे बच्चे करते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। आपने रट्टा नहीं करना है, आपने समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड तरीका आपका, जो देखिए पहले तरीके में आपका आपके मार्क्स आएँगे नो डाउट, बेस्ट तरीका वो। लेकिन जब कई लोग इतना समझ नहीं पाते, उनको इतना, यानी आपका सब्जेक्ट मान लो बहुत वीक है कि कम से कम काम चल जाए बस, तो बच्चों वो तरीका यही है कि आप
सभी छोटे क्वेश्चन याद करें सभी लेसन के। करीब करीब 5-7 होंगे आपके हर चैप्टर में, एक एक लाइन में भैया 5-7 लाइन अगर बन भी गई एक लेसन में तो 10 एक लेसन है, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। इतना तो आप याद कर ही सकते हो। कोई भी समरी आपने हिंदी में समझ ली, उसके बाद आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो एक एक लाइन इजीली याद हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या था उसमें, आपने आइडिया क्लियर कर लिया कि इस चैप्टर में मेन आइडिया ये है। उसके बाद चैप्टर का नाम पूछ सकते हैं, चैप्टर के राइटर का नाम पूछ सकते हैं। तो जी मैं बता रही थी आपको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। तो आप सभी छोटे क्वेश्चन करें अपने टेक्स्ट बुक में जितने भी छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं या फिर गाइड में भी होंगे आपके। मैं टेक्स्ट बुक को प्रेफर करती हूँ। सभी छोटे क्वेश्चन याद करने के बाद उसमें से छोटा क्वेश्चन आ गया ठीक है, नहीं आया तो उस लेसन का कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए आपका जिसमें 75 से 100 वर्ड्स लिखने होते हैं, उस क्वेश्चन में आपने जितने भी छोटे क्वेश्चन याद किए ना उस चैप्टर के, और उस चैप्टर का कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उन सभी छोटे क्वेश्चंस को उस बड़े क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। ये तरीका 100% सही बिल्कुल नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी फिर इतने सारे क्वेश्चन क्यों याद करें अगर ये लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी, ये सिर्फ जुगाड़ है, इसमें आप बेस्ट तरीका नहीं कह सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आंसर याद करें और इन पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसका एक अलग से आंसर बनता है, कुछ लाइंस का डिफरेंस हो जाता है। नहीं तो बड़े क्वेश्चन में लगभग आंसर सेम होता है अगर बहुत इन कुछ हट के नहीं पूछा गया हो। तो बच्चों कुछ भी ना लिखे, मान लो सभी से सारे क्वेश्चन याद नहीं होते, ना तो सारे बड़े क्वेश्चन याद हो सकते, ना उनके आंसर याद हो सकते। अब उनके पास ऑप्शन है कि वो पेज खाली छोड़ के आएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। तो उनके लिए मैंने तरीका बताया है कि आप सभी छोटे क्वेश्चन याद करें सभी चैप्टर्स के, और उस चैप्टर से जो छोटा क्वेश्चन आ गया उसका तो आंसर हम लिखेंगे। उसके अलावा उस चैप्टर से कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो जितने भी छोटे क्वेश्चन आपने याद किए हैं उनको कंटिन्यू के पहला क्वेश्चन ये याद किया था, सेकंड ये, वैसे भी याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाता है। थोड़ी बहुत लाइनें इधर उधर होगी, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो आप उस बड़े क्वेश्चन के आंसर में जितने भी छोटे क्वेश्चन याद किए थे उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट मैंने आपको समझाना था, मेनली मेरा पर्पज़ यही था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों याद करना आपका काम है, समझाना मेरा काम था। अब दूसरा तरीका ये कि आप क्वेश्चन के आगे पहले से मार्क्स लिख लें कि भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, अटेम्प्ट करने से पहले सभी क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, एनालिसिस करें, एनालाइज करने के बाद उसके सामने मार्क्स लिख लें कि ये इतने मार्क्स का बन रहा है। और सेकंड रिवीजन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर की जब सेकंड रिवीजन करेंगे तो उसमें आपने देखना है कि कहाँ से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है। वहाँ से पहले मार्क्स अपने काउंट कर लें और उस हिसाब से आप पेपर अटेम्प्ट करें, और फिर 80 मार्क्स से ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें, आपके लिए वो नेगेटिव पॉइंट जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके। और देखिए आप ग्रामर में कॉन्फिडेंट हैं या फिर कैसे कॉन्फिडेंट हैं। ऐसे का मैंने आपको समझाया था कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना है पहले, सबसे पहले डबल अंडरलाइन करके, लास्ट में कंक्लूजन आएगा और बीच में ऐसे का बॉडी पार्ट था, और एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में कोई पोइट्री की लाइन आप लिख सकते हो। जो भी आपको कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी टाइप के ऐसे में आप लिखना चाहें लिख सकते हो। कोई स्कूल में भी लिखते होंगे, नहीं तो आप अभी भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोई विचार है, गांधी जी का कोई थॉट है, या फिर आपके भगत सिंह की जी की कोई अच्छी लाइन है, यानी टॉपिक से रिलेटेड लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए वो कोई वो आपका ऐसे दूसरे डायरेक्शन में गया और आप पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हो। तो बच्चों ये था आपके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको तरीका समझ आ गया होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट्स के पास शायद मैनेज ना हो गया हो, या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, उन्होंने देखा नहीं हो। तो इसके लिए भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ये आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप पेपर अटेम्प्ट करने से पहले देख लें कि लगभग किस तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करें।